एक नई नवेली दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार कर रही होती है और दुल्हन की सास अपने कमरे में बैठकर कुछ काला जादू कर रही होती है। वो किसी ब्रह्म राक्षस को बुला रही होती है। तभी दुल्हन के कमरे का गेट खुलता है और कोई धीमे धीमे पैर से दुल्हन की तरफ आता है और उसका जैसे ही वो घूंघटा उठाता है तो दुल्हन देख के उसे चौंक जाती है और दुल्हन उसे देखकर चीखने लगती है। उसकी चीख पूरे घर में गूंज जाती है। वो देखती है कि एक आधा इंसान और आधा भेड़िया वाला आदमी उसके सामने खड़ा है जो बहुत खूंखार लग रहा है। उसे देखकर दुल्हन बहुत डर जाती है और वो भेड़िया फिर दुल्हन की तरफ बढ़ता है और दुल्हन को मार देता है। दुल्हन की चीख सुनकर उसकी सास बहुत खुश हो जाती है और फिर देखते हैं कुछ दिन बाद सोनू नई नवेली दुल्हन के साथ अपने घर के बाहर खड़ा है और उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है और दुल्हन को वो बोलती है कि अपने पैर से इस कलश पे लात मारो और अंदर की तरफ आ जाओ। दुल्हन उस कलश की तरफ जाती है और अपने पैर से उस कलश पे लात मारती है और फिर दुल्हन को दिखाया जाता है कि वो अपने रूम में सोनू से बात कर रही होती है। दोनों अपने बेड पे लेटे लेटे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी दुल्हन एक दिन इंतज़ार कर रही होती है। सोनू को आने में लेट हो चुका होता है, 11 बज चुके होते हैं। सोनू अभी तक घर नहीं आया होता है और उसकी दुल्हन उसका इंतज़ार कर रही होती है। तभी वो अपनी सास से बोलती है कि सोनू अभी तक नहीं आया है। तो उसकी सास बोलती है तुम अपने कमरे में जाओ, वो आ जाएगा। और फिर वो अपने कमरे में सोनू का इंतज़ार करने लगती है। तभी देखती है दरवाज़ा खुलता है और कोई अंदर की तरफ आता है। धीमे धीमे कदमों से वो आता है। तभी वो दुल्हन बोलती है कि आ गए तुम। तब वो देखती है, आँख उठाकर तो देखती है उसके सामने एक भेड़िया खड़ा है जो आधा इंसान की तरह दिख रहा है और आधा जानवर की तरह दिख रहा है। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो भेड़िया उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ ही रहा होता है कि वो बेहोश हो जाती है। और फिर उसके दिन आँख खुलती है तो वो अपने बेड पे पड़ी हुई रहती है और उसके बगल में सोनू भी रहता है और उसकी सास भी खड़ी होती है। तभी सोनू से खड़े होकर वो गले लग जाती है डर से और वो फिर वो बताती है कि मेरे सामने एक जानवर खड़ा था और वो आधा भेड़िया और आधा इंसान जैसा था। सोनू उसकी बात नहीं मानता। सोनू बोलता है जरूर तुमने कुछ सपना देखा होगा, ऐसा कोई जानवर नहीं होता है। सोनू उसकी बात को टाल देता है और उसको सोनू पर शक होने लगता है। वो शक भरी निगाहों से देखने लगती है। तभी एक दिन रात में वो लोग सो रहे होते हैं। तभी उसको कुछ बाहर से आवाज़ आती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि सोनू सो रहा है और वो सोनू को बिना उठाए चुपके से रूम के बाहर आ जाती है और वो आवाज़ की तरफ जाने लगती है। आवाज़ घर के बाहर से आ रही होती है तो वो भी घर के बाहर चली जाती है। घर के बाहर जाकर देखती है कि एक लाल जोड़े में औरत बाहर की ओर जा रही है। वो उसका पीछा करने लगती है और उसके पीछे जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद वो औरत पीछे मुड़कर देखती है और तभी ये उस औरत से पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे घर के बाहर क्या कर रही थी। तभी वो औरत बताती है कि मैं सोनू की पहली पत्नी हूँ और मेरे से पहले उसकी एक पत्नी और थी, तुम उसकी तीसरी पत्नी हो। भी ये बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। फिर वो बताती है कि मैं सच बोल रही हूँ और फिर वो पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि सोनू की माँ को कई दिन से संतान नहीं हो रहे होते हैं तो वो ब्रह्म राक्षस की पूजा करने लगती है और ब्रह्म राक्षस के पापा को आकर पहले मार देते हैं और फिर सोनू की माँ को अपने साथ एक दिन के लिए ले जाता है। और जब सोनू की माँ एक दिन बाद वापस आती है तो उसके गोद में एक बच्चा होता है जो उस ब्रह्म राक्षस का होता है और वो ब्रह्म राक्षस से ये सौदा करती है कि सोनू की 3 पत्नियां वो ब्रह्म राक्षस को देगी। सोनू उस ब्रह्म राक्षस का बेटा है और मैं उसकी दूसरी पत्नी हूँ। मुझसे पहले भी एक शादी कर चुका है वो और उसे भी ब्रह्म राक्षस को भेज दे चुका है। जब मैं नई नई शादी करके आई तो पहली रात मैं सोनू का इंतज़ार कर रही थी और तभी वहाँ पे ब्रह्म राक्षस आया और मुझे उसने पहली रात ही मार दिया। अब ये लोग तुम्हें भी उस ब्रह्म राक्षस के पास सौंप देंगे। तभी वो लड़की बोलती है तो मैं इससे कैसे बच सकती हूँ, कुछ इसका उपाय है। तभी वो बताती है हाँ, इस टाइम वो लोग पूजा कर रहे होंगे और ब्रह्म राक्षस को बुला रहे होंगे, उसी टाइम तुम उसको मार देना, तब तुम बच जाओगी। और फिर वो घर आकर तुरंत सो जाती है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। फिर अमावस की रात आ जाती है और उस रात सुबह में आकर उसकी सास उसे दूध का गिलास देती है और वो उसे आकर बोलती है कि अब हर रोज़ तुम्हें हल्दी वाला दूध पीना पड़ेगा। वो अपनी सास से दूध का गिलास ले लेती है और बोलती है कि अभी गर्म है, मैं कुछ देर बाद पी लूँगी। उसकी सास वहाँ से चली जाती है और वो दूध खिड़की से बाहर फेंक देती है और समझ जाती है कि इसमें बेहोशी का दवा है और फिर वो बेहोश होने का नाटक करने लगती है। फिर उसकी सास अपना तंत्र मंत्र चालू कर देती है और ब्रह्म राक्षस को बुलाने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी सास के सामने ब्रह्म राक्षस आ जाता है। उस टाइम 1 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे और ब्रह्म राक्षस वहाँ पर आ जाता है। उसकी सास वहाँ से एक चाकू उठाती है और ब्रह्म राक्षस को बोलती है
कि ये अपनी तीसरी बलि ले लो और हमें आज़ाद कर दो। और वो चाकू उठाकर वो लड़की खड़ी हो जाती है और 1 बजने में कुछ सेकंड बाकी होते हैं। वो सीधा चाकू अपनी सास के गले में मार देती है और उसकी सास वहीं पर मर जाती है। तभी ब्रह्म राक्षस का बलि पूरा नहीं हो पाता और ब्रह्म राक्षस बोलता है कि तुमने टाइम पर बलि नहीं दी, अब मुझे तुम्हें मारना होगा। और वो सोनू को मार देता है, अपनी धारदार नाखून उसके सीने में उतार देता है। सोनू को मारने के बाद वो ब्रह्म राक्षस वहाँ से चला जाता है और वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है।